अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त। यहाँ पर एक अहम समाअत हुई है कुछ देर कबल, और अब बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल का मुकदमा है वो फिर तूल पकड़ने लगा है और एक मरतबा फिर तवील वक्फा आ गया है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए अब तक के लिए मुलतवी हुई है। कुछ देर बाद ऑर्डर आएगा, उसमें हतमी तारीख बता दी जाएगी कि कब आइंदा समाअत होगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जजेस से ये कहा है कि हमें अपील का हक देने के लिए 1 माह की कम से कम मोहलत दी जाए, उस पर हम सोच विचार करेंगे। और अभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अपील का हक दिया जाएगा, मगर उस पर कंसल्टेशन के लिए उन्हें 1 माह का वक्त दरकार है, जिस पर काफ़ी अहम गुफ्तगू हुई है जजेस की और अटॉर्नी जनरल के दरमियान। बिलखसूस जस्टिस मुनीब अख्तर ने कुछ अहम सवालात उठाए। उन्होंने कहा है कि आप 1 माह की मोहलत मांग रहे हैं, मगर 1 माह से कबल तो आपकी जो असम्बली है, आपकी जो हुकूमत है वो घर चली जाएगी, तो फिर ये मोहलत मांगने का हमें समझ में नहीं आ रहा। 12 या 13 अगस्त को आप घर चले जाएंगे, तो 1 माह हमसे क्यों मांग रहे हैं? बहरहाल इसके ऊपर आपको बताएंगे। उसके बाद जो जस्टिस एजाजुल एहसन है, उन्होंने कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस आज दी हैं। तमाम जजेस ही आज फर्दर आप कह सकते हैं कि अपने ऑब्जर्वेशंस और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं। अगर आपको शुरू से हम लेकर चलें, काफ़ी तवील है ऑब्जर्वेशंस, कुछ आपके सामने रख देते हैं। एक तो ये भी आपको बता दें कि मार्शल लॉ के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से अहम ऑब्जर्वेशन आई है, जब एक मौके के ऊपर जो वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने कहा है कि मौजूदा दौर में जो कुछ हो रहा है ये तो ज़िया के दौर में हुआ करता था, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये ज़ियाउल हक का दौर नहीं है। खोसा साहब, दिस इज़ नॉट मार्शल लॉ, और इफ़ समथिंग हैपन्स लाइक मार्शल लॉ वी विल इंटरवीन। अगर मार्शल लॉ जैसा कुछ हुआ भी तो हम मदाखलत करेंगे। ये दो टोक अंदाज में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है, और उन्होंने साथ ही इस इत्मीनान का इजहार किया है कि हुकूमत जो है इस वक्त ताउन कर रही है। ताहम 1 माह की मोहलत उन्होंने मांगी है, उस पर हम आपस में मुशावरत करेंगे और बताएंगे कि आया उनकी इस दरख्वास्त को मानना है या नहीं। जस्टिस जो एतजाज एहसन साहब हैं, और उन्होंने भी यहाँ पर एक बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो हमारी हुकूमत है ये इस वक्त नहीं चाहती कि जो 6 जजेस हैं वो अपना फैसला सुनाएं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सर ऐसी बात नहीं है, हम ऐसे नहीं सोच रहे। बहरहाल आर्ग्यूमेंट्स की जानिब आते हैं। जो जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, उन्होंने समाअत के आगाज़ पर कहा कि सिविलियंस पर फौजी एक्ट के इतलाक के लिए 21वीं तरमीम की गई। ये 2015 का वो हवाला दे रहे हैं, और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट के इतलाक के लिए तरमीम जो की गई उसमें कुछ शराइत रखी गई, और वो जो अदालतें कायम की गई उस वक्त फौजी अदालतें, वो एक मखसूस मुद्दत के लिए थी, मखसूस वक्त के लिए थी। सनसेट क्लॉज का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया। यहाँ पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि क्या आर्मी एक्ट बुनियादी हकूक के दायरे से खारिज है, जिस पर जो बड़ा दिलचस्प जवाब दिया अटॉर्नी जनरल ने। उन्होंने कहा कि जी, बुनियादी हकूक का इतलाक नहीं होता। यहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपके दलाइल से मालूम होता है कि बुनियादी हकूक तो ख़त्म हो गए हैं, क्या पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में तरमीम कर सकती है? ये सवाल जब किया जस्टिस मुनीब अख्तर ने, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, इस बात में सारे लाया अटॉर्नी जनरल ने। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कर सकती है, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये भी नहीं हो सकता कि बुनियादी हकूक जो है वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। कानून बुनियादी हकूक के तनाजुर में होना चाहिए। यहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी अश्योरेंस के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि कभी आप कहते हैं एक कानून बनाते हैं कि आज फंडामेंटल राइट्स शहरियों को हासिल हैं, और आज बना रहे हैं कि हासिल नहीं है। ये नहीं हो सकता। कानून बुनियादी हकूक के तनाजुर में होना चाहिए। यहाँ पर जो जज साहब ने कहा कि आपके मुताबिक ये रियासत की मर्जी है कि बुनियादी हकूक दिए जाएं या ना दिए जाएं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा बुनियादी हकूक को सिर्फ कानून साजी से ख़त्म किया जा सकता है। इस बारे में आप सोचें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये पॉइंट बड़ा ही वैलिड था। उन्होंने कहा कि क्या कानून साजी जो है, सादा कानून साजी, उसके ज़रिए
बुनियादी हकूक को ख़त्म किया जा सकता है, जिसको जो हकीकत के बिल्कुल ही एक बरअक्स है। ताहम अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान परसिस्टेंट थे इस बात के ऊपर। और फिर यहाँ पर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि हम जब वो बात हुई 102 अफराद की जो इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, चीफ जस्टिस ने उनके बारे में इंक्वायर किया कि उनको किन हालात में रखा गया है। चीफ जस्टिस ने पूछा अटॉर्नी जनरल से कि वो जो लोग हैं जो इस वक्त आपके पास ज़ेर हिरासत हैं, क्या उनको कमरों में रखा गया है या जेल सेल में आपने उनको रखा हुआ है। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उनको यूनिट्स के अंदर रखा गया है और वो कोई जो दहशतगर्द हैं उनके साथ उनको नहीं ठहराया गया। और साथ साथ जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने पूछा कि क्या उनको 4x4 के उस सेल में रखा गया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं कि उनको इस तरह के किसी भी हालात में नहीं रखा गया। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम अपने एक रिटायर्ड जज को इन 102 अफराद से मुलाकात और उनको किन हालात में रखा है उसका जायज़ा लेने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, उनकी खिदमात ले सकते हैं, उनको फोकल पर्सन तैनात कर सकते हैं। यहाँ पर खोसा साहब ने, जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, उन्होंने ड्यू प्रोसेस की बात की। उन्होंने कहा कि ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने भी उनकी इस बात से इत्तफाक किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम ये समझते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है, राइट टू जस्टिस और ड्यू प्रोसेस, ये इंतहाई अहम चीज़ें हैं। ताहम अटॉर्नी जनरल ने, चीफ जस्टिस मुकालमा कर रहे हैं यहाँ पर लतीफ़ खान खोसा से कि अटॉर्नी जनरल ने ये यकीन दहानी करवाई है कि अभी तक ये किसी का ट्रायल नहीं कर रहे और ये कह रहे हैं कि अगर कोई ट्रायल इन्होंने करना भी हुआ तो पहले अदालत को आगाह करेंगे। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि ज़ेर हिरासत लोगों को तमाम जो हकूक़ हैं वो फराहम होने चाहिए। ताहम एक मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जब अटॉर्नी जनरल की जानिब से कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई, जब उनको बताया गया कि किसी भी शख्स को सजाए मौत या 14 साल कैद नहीं होगी, बादियो नज़र में ये दिलचस्प बात है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। जजेस तो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे थे कि प्राइमा फेशाए डेथ सेंटेंस नहीं है और ना ही लाइफ या 14 साल की कैद है। और फिर उन्होंने यहाँ पर बताया कि राइट टू प्राइवेट काउंसिल भी दिया जाएगा, यानी किसी भी मुल्जिम को अपने लिए एक प्राइवेट वकील करने का हक होगा। जिस पर जो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी हैं उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या ये वकील वो होगा जो आर्मी प्रोवाइड करेगी प्राइवेट, या जो मुल्जिम है वो अपनी मर्जी का भी वकील कर सकेगा। तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि बिल्कुल अपनी मर्जी का वकील भी वो कर सकेंगे। फिर राइट टू अपील की जानिब वो आए। उन्होंने कहा कि जो आर्मी एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट है आर्मी का 1992, उसमें राइट टू अपील दी गई है और ये अपील जो है विद इन देयर ओन एम्बिट, यानी फौज के जो अंदर एक सिस्टम है उसमें ये अपील का हक दिया गया है। 42 रोज़ के अंदर वो शख्स अपील कर सकता है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अपील का हक देने की बात है, जो गुज़िश्ता रोज़ आपको याद होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता समाअत पर यह सवाल किया था और हिदायत लेने का कहा था अटॉर्नी जनरल को। उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमें उसके लिए मज़ीद वक्त दरकार होगा। उसमें उन्होंने कुलभूषण जाधव और मुख्तलिफ जो एस्पियोनाज के केसेस हैं उनका हवाला देते हुए कहा कि बहुत से केसेस असरअंदाज हो सकते हैं, लिहाजा हमें काफ़ी सोच विचार इस मामले पर करनी होगी और उसके लिए हमें 1 माह की मोहलत दरकार होगी। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि गवर्नमेंट इज़ इंक्लाइंड टू कंसिडर दिस एस्पेक्ट एंड दैट्स गुड। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ये चाहते हैं कि आपको वक्त दिया जाए और जाहिर बात है अगर हुकूमत जो है वो इस तरह का हक प्रोवाइड करती है, अपील का हक देने की बात करती है, तो उसके लिए कानून साजी भी दरकार होगी, लिहाजा वक्त तो जो है वो देना बनता है। ताहम चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से ये मुकालमा किया कि आप ये कह रहे हैं कि फिल वक्त जो मामला है वो तहकीकात की स्टेज पर है और आप हमें आगाह करेंगे अगर इसमें मज़ीद पेशरफ्त होती है। फिर चीफ जस्टिस ने जो आप कह सकते हैं कि एक एक करके तमाम उन एस्पेक्ट्स को गिना जो आज अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानियाँ करवाई। सबसे पहला ये था कि इस वक्त किसी का भी ट्रायल नहीं हो रहा और उसके बाद जो फैसला दिया जाएगा ट्रायल कोर्ट की जानिब से वो सिर्फ गिल्टी नॉट गिल्टी नहीं, बल्कि उसके साथ डिटेल्ड रीजनिंग वजूहात दी जाएंगी किसी भी फैसले की। और फिर जो है वो एविडेंस
का भी मौका दिया जाएगा मुल्जिम को, और समाअत जो होगी वो ओपन कोर्ट में होगी। लेकिन ये ओपन कोर्ट जो है सिर्फ फैमिली और वकला तक के लिए होगी, वहाँ पर और कोई शख्स नहीं जा सकेगा, और फिर प्राइवेट काउंसिल का हक भी दिया जाएगा। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आज की समाअत में बज़ाहिर नज़र ये आता है कि अब जो मुकदमा है ये फिर एक दफ़ा खटाई की जानिब जा रहा है। और समाअत जो आज हुई थी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी मुख्तलिफ लोगों को, मगर अब अचानक से जो टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है उससे नज़र यही आ रहा है कि एक मरतबा फिर एक लंबी तारीख पड़ने वाली है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अटॉर्नी जनरल जो है वो इन चैम्बर आगाह करेंगे मुतअद्दिद जो सवालात हैं उन पर, और जो ट्रायल की मौजूदा सूरत हाल है, जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं उनके ऊपर वो अदालत को आगाह करेंगे। और उसके बाद अदालत अपना एक ऑर्डर जारी करेगी और उस ऑर्डर के अंदर बताया जाएगा कि आइंदा समाअत कब होगी। जो सवालात उठाए गए थे जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से वो बड़े ही पर्टिनेंट सवालात थे, और उनको अभी अदालत जो है वो इस तरह नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती। जो आप कह सकते हैं चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने यहाँ पर बार बार एक बात कही कि अटॉर्नी जनरल ने हमें यकीन दहानी करवाई है कि अभी कोई ट्रायल नहीं हो रहा। इस दौरान जो वकील हैं जवाद ख्वाजा साहब के और मुख्तलिफ जो दरख्वास्त गुजार हैं जिन्होंने चैलेंज किया है आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस के ट्रायल को, उनकी जानिब से जब अदालत से एक अबूरी रिलीफ की इस्तदा की गई कि हुक्म इम्तना दिया जाए जब तक ये लोग अमेंडमेंट नहीं करते, कानून नहीं बना लेते, अगर बनाना चाहते हैं तो तब तक अदालत इनका जो ट्रायल है उसको रोक दे। अदालत ने उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया, इस्तदा को मुस्तरद किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और न सिर्फ मुस्तरद किया, मुस्तरद करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वकला से कहा कि आप लोग रिलैक्स करें, अभी कोई ट्रायल नहीं हो रहा। एतजाज़ अहसन साहब अपनी नशिस्त पर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि दरअसल ये हुकूमत खौफजदा है कि कहीं ये 6 जजेस जो हैं ये कोई फ़ैसला ना सुना दें, और जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एतजाज़ अहसन साहब ऐसी बात मुझे नहीं लगता कि होगी और ऐसी होनी भी नहीं चाहिए। तहम अब देखते हैं मुकदमा जो है वो मज़ीद आगे किस तरफ जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब अटॉर्नी जनरल की जानिब से 1 माह की मोहलत मांगी गई और तमाम जो उनके दाएँ बाएँ जजेस बैठे हुए थे, दाएं जानिब जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस याहिया अफरीदी और इसके साथ आगे जस्टिस आयशा मलिक, और बाएं जानिब जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बैठे हुए थे। उनसे फ़र्दन फ़र्दन उन्होंने मुशावरत करना चाहिए, उनसे पूछा कि हम लोग तारीख़ क्या दें और क्या उसके ऊपर अप्रोप्रिएट ऑर्डर आज का होना चाहिए। तो तमाम जजेस ने अव्वल तो उनसे इत्तफ़ाक़ किया 1 माह की मुद्दत दे देने पर, ताहम जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनसे कहा कि हमें इन चैम्बर गुफ्तगू करनी चाहिए, टी रूम में बैठकर हम मुशावरत करें, उसके बाद फिर हम तारीख़ दे सकते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि हम लोग इस वक्त आपको कोई तारीख़ नहीं दे रहे, मगर आपस में मुशावरत के बाद हम लोग एक तारीख़ आपको दे देंगे। फिर उन्होंने 2 टोक अंदाज में कहा, अटॉर्नी जनरल साहब मैं आपको वाज़ेह तौर पर यह कह दूँ कि यू शैल नॉट कमेंस ट्रायल, और उस वक्त तक जब तक अदालत जो है वो अपना हुक्म नहीं दे देती। ये है, दीज आर द डिटेल्स। अब देखते हैं मामलात किस तरफ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मामलात हैं वो डील की तरफ जा रहे हैं, मगर बहुत से लोग आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बात कर रहे हैं कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल के दौर में ट्रायल शुरू ना हो सकता है, और हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कुछ सख्त ऑर्डर भी दे दें, मगर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। सूरत हाल दिलचस्प इस वजह से है कि अटॉर्नी जनरल ने 1 माह की मोहलत मांगी है, जबकि उनके पास मैंडेट जो है वो 12 अगस्त तक का है, और इससे नज़र आता है कि अब हुकूमत के इरादे क्या हैं। आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।